हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित दो महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट के बारे में। क्या है ये अपडेट, अब हम जानेंगे विस्तार से। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकिन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलो चाहे कोई डाउट्स हो, कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई बोर्ड हो या फिर जेई नेट का क्वेश्चन, चाहे किसी भी क्वेश्चन हो तो आपको फिलो पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हाँ, फिलो को बहुत ही ईजी 3 ईजी स्टेप में आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप जो है उसे कहीं से भी गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसे जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद यहाँ से आप अपने जो है फ़ोन से अपना फ़ोटो या फिर आप अब यहाँ पे क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। टाइप कर देने के बाद या क्वेश्चन को अपलोड करने के बाद तुरंत से 60 सेकंड के अंदर में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी के साथ कॉल पे कनेक्ट करा दिया जाएगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इसके साथ ही फ्रेंड्स, फिलो ऐप पर यदि आप किसी भी तरह के प्रीमियम कोर्स खरीदते हैं तो स्क्रीन पर दिखाया गया रेफरल कोड यानी कि ISA002 का यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। और फ्रेंड्स, आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो आपकी स्नातक की परीक्षाओं के संबंध में है, जो कि स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे। पीजी कोर्सेज की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कल समाप्त हो चुकी हैं। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक की मुख्य परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई। शनिवार से विधिवत रूप से मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपकी एग्ज़ाम कॉपी जो है वो भी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में अब सिर्फ 16 और 23 अगस्त को होंगी बची हुई विषयों की परीक्षाएं, यानी कि जो परीक्षाएं पहले स्थगित की गई हैं पिछली डेट में, वो बची हुई परीक्षाएं एक 16 अगस्त को होंगी और 23 अगस्त को ये परीक्षाएं भी होंगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की जो परीक्षाएं वो भी समाप्त हो जाएंगी। पहले दिन हिंदी और अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। आपको पता ही होगा, आपकी एग्जाम कॉपी चेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी हुई है इन्वायरमेंट के पेपर को लेकर। पर्यावरण की परीक्षा में दिक्कत हुई है। शनिवार को स्नातक की पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा में कुछ छात्रों को परेशानी हुई है। छात्रों का कहना था कि प्रवेश पत्र में परीक्षा की जो तिथि है वो अपडेट नहीं की गई, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा तिथि बढ़ा दी गई। विश्वविद्यालय ने 31 जुलाई की परीक्षा 14 अगस्त को निर्धारित की थी। तो मैं आपको 10 बार चीख कर बताया था कि जो 31 अगस्त वाली परीक्षाएं हैं वो 14 अगस्त को होंगी। इसके अलावा जो 30 जुलाई वाली परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर आपकी 13 अगस्त को होंगी और जो 29 जुलाई वाली परीक्षाएं वो 12 अगस्त को होंगी। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी कि जो 31 जुलाई की परीक्षाएं वो 14 अगस्त को निर्धारित समय पर कराई जाएंगी। कुछ छात्राएं विश्वविद्यालय भी समस्या लेकर पहुंची। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि VED प्रवेश परीक्षा के चलते तिथि बदली गई थी। इसकी सूचना भी महाविद्यालयों को दी गई थी और वेबसाइट पर भी अपडेट की गई थी, लेकिन आप लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार अरविंद ने परीक्षा भवन में जाकर मूल्यांकन की समीक्षा की। पहले दिन हिंदी और अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। 49 परीक्षकों ने शनिवार को 6860 उत्तर पुस्तिकाएं जांची। इसके अलावा बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। और दोस्तों, आज की जो अगली अपडेट है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। अब डिग्री कॉलेजों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। अब आपके जो एग्ज़ाम है वो 6 मंथ में एक बार होंगे। पहले क्या होता था कि यहाँ पर नवंबर या फिर दिसंबर में आपके परीक्षा फॉर्म फिल किए जाते थे, लेकिन अब आप समझ लीजिए परीक्षा फॉर्म आपके नवंबर से पहले ही फिल कराए जाएंगे, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखिएगा। अब आपके जो इतने भी एडमिशन हो रहे हैं, न्यू एडमिशन के लिए ये चीज़ केवल बताई जा रही है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उन पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ठीक है। उन्हें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो अब नए स्टूडेंट्स BA BSc BCom या अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में यदि एडमिशन ले रहे हैं तो उनके जो एडमिशन है, सॉरी दोस्तों, वो यहाँ पर जो आपके एडमिशन है वो आपके सेमेस्टर कोर्स में ही किए जा रहे हैं। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इसके अलावा रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत
तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाना होगा। ये रहेगी सेमेस्टर में विषय चयन की प्रक्रिया। ये आप समझ लीजिए, सेमेस्टर प्रणाली के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में 6 सेमेस्टर होंगे और छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य संख्या में से एक संख्या का चयन कर 2 प्रमुख विषय अपने संकाय से लेने होंगे। यानी कि मान लीजिए आप आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशलॉजी, जितने भी आपके आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा जो एक और सब्जेक्ट होता है आपका तीसरा वाला, उसे आप, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आप अपने संकाय से भी ले सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट आप कहाँ से, विज्ञान से भी ले सकते हैं, वाणिज्य से भी ले सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप तीसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा सब्जेक्ट होगा उस पर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी और 2 सब्जेक्ट तो आपको अपने संकाय से ही लेना होंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी दी गई कि जो तीसरा प्रमुख विषय है दूसरे संकाय या फिर अपने ही संकाय से ले सकते हैं। ये उपलब्ध सीटों के आधार पर दिया जाएगा। शुरुआत के 4 सेमेस्टर में एक आपको व्यावसायिक विषय का भी चयन करना जरूरी होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जुड़ी पर्पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।